दोस्तों, ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। सुबह सुबह पति पत्नी में कहासुनी हो गई। पत्नी बोली, तुम कमाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चाहे जब मुझ पर रोब झाड़ोगे। दिन भर इस घर में खपाती हूँ, जब जाकर ये घर जैसा दिखाई देता है। 2 दिन के लिए अगर मायके चली गई तो पूरा घर कबाड़ खाना नजर आएगा। पति भी गुस्से में बोला, हर वक्त मायके जाने की धमकी मत दिया कर। 2,000 किसी नौकरानी को दूंगा तब भी ये घर जैसा ही दिखाई देगा। पत्नी बोली, तब ठीक है, लगा लेना नौकरानी। मैं तो इस घर में अब एक पल भी नहीं रहूंगी। पति भी गुस्से में था, बोला, मैं भी तुम्हें झेलते झेलते तंग आ गया हूं। पति गुस्से में ऑफिस निकल गया। पत्नी ने लाल पिल्ली होकर माँ को फोन मिलाया और बोली, मम्मी मैं आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना इनके साथ, ये हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। माँ बोली, क्या हुआ, उसने तुम पर हाथ उठाया क्या? बेटी बोली, नहीं। माँ ने फिर पूछा, गालियां दी क्या? बेटी बोली, नहीं। माँ गुस्से में बोली, तुमने भी तुम्हारी बहन की तरह ड्रामा शुरू कर दिया क्या? 5 साल से वो तलाक लेकर घर में बैठी है, अभी तक ना कोई ढंग का लड़का मिल रहा है और ना ही उसकी तेरी भाभी से बन रही है। यहाँ भी उसके कारण रोज कलह हो रहा है। माँ आगे बोली, बेटी अब नादानियां छोड़ दे और बड़ी हो जा। शादी कोई गुड़े गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाहा शादी कर ली और जब चाहा तोड़ दी। ये नोक झोंक दुनिया के हर पति पत्नी में होती है और इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है। नोक झोंक के बाद एक दूसरे को मना लिया कैरो, रोज प्यार से रहोगे तब भी उब जाओगे। बेटी बोली, तो अब क्या करूं माँ, वो तो मुझसे लड़कर गए हैं। मैंने तो उन्हें बोल दिया कि मायके जा रही हूँ। अब अगर मायके नहीं आई तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी और वो भी मेरी कदर करना छोड़ देंगे। ऐसा करती हूँ, आज तो आ ही जाती, फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगी। माँ बोली, मायके भूल कर भी मत आना। इन छोटी छोटी बातों से होने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं होता। पति पत्नी अगर छोटी छोटी बातों के कारण दूर रहने लगते हैं तब एक दूसरे के बिना रहना सीख जाते हैं। इसलिए वही घर पर रहे और सुलह कर ले। मेरे घर मत आना। और इतना कहकर मम्मी ने फोन काट दिया। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह दोपहर तक यूं ही पड़ी रही, कोई काम नहीं किया। दोपहर बाद गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सुबह की लड़ाई में अपनी गलतियां खोजनी शुरू की। शांत दिमाग से सोचने पर उसे अपनी गलतियां नजर आईं। उसने आइंदा गलतियां ना करने की कसम खाई और काम में लग गई। फिर उसने पति की पसंद की 5-6 डिश बना डाली। शाम को पति घर आया तो पत्नी ने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पति जब खाने की टेबल पर बैठा तो खाने की खुशबू से ही खुश हो गया। फिर पति के दिमाग में क्या आया पता नहीं, वह चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गया। पत्नी पति के पीछे भागकर गेट तक आई, तब तक वह आंखों से ओझल हो चुका था। वह डरते डरते गेट पर ही बैठ गई। उसे लगा पति अभी तक नाराज है, तभी खाना खाए बिना घर से बाहर चले गए। मगर कुछ मिनट बाद जब पति को वापस आते देखा और उनके हाथों में अपनी मनपसंद आइसक्रीम का डब्बा देखा तो उसके आंसू निकल गए और वह बिना कुछ बोले उनके सीने से लिपट गई। पति बोला, अरे अरे रुको, डिब्बा गिर जाएगा। वह चिपके चिपके ही बोली, सॉरी। पति ने भी बिना देर किए कहा, मैं भी सुबह के व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी माँ कहती है मैं पापा की तरह गुस्सा बेहद करता हूँ। जैसे मेरी माँ ने पापा को संभाला, तुम भी मुझे संभाल लो ना। पत्नी कुछ नहीं बोली, बस पति से लिपटी रही और मन ही मन अपनी माँ को याद करके उनका धन्यवाद करने लगी। तो इस कहानी का सारांश ये है कि एक पति पत्नी के झगड़े सिर्फ पति पत्नी ही हल कर सकते हैं। उसे दूसरों के सामने लाने से अपने रिश्तों की कदर ना खोए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट और लाइक करके जरूर बताना और अपने टूनी गिगल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।